दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है दुनियादारी। कहानी कुछ इस प्रकार है। सेठ गेंदामल जी को जब दिल का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर पहुंचे तो वहां मेज पर कुछ फूलों के हार पड़े हुए थे। सेठ जी ने डॉक्टर से पूछा कि आपने यह हार किस लिए मंगवाए हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप तो जानते ही हो कि दुनियादारी की कुछ रस्में होती हैं, बस उन्हीं को निभाने के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। सेठ गेंदामल ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई आज मैं पहली बार किसी के दिल का ऑपरेशन कर रहा हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो यह हार अस्पताल वाले मुझे पहनाएंगे, और यदि गलती से कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यह हार तुम्हारे काम आ जाएगा। सेठ जी ने घबराते हुए कहा कि आप ऐसी बातें मत करो, वरना मेरी तो ऑपरेशन करवाने से पहले ही जान निकल जाएगी। इसी तरह बातचीत करते करते डॉक्टर साहब ने सेठ जी को ऑपरेशन शुरू करने से पहले बेहोशी की दवाई दे दी। जैसे ही इस दवाई का असर सेठ गेंदामल जी के दिमाग पर होने लगा तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो नींद के आगोश में नहीं बल्कि मौत के आगोश में सोने के लिए जा रहे हों। गहरी बेहोशी की हालत में जाने से पहले सेठ जी को अस्पताल में आते समय अपनी गाड़ी के आगे चल रहे एक ऑटो पर लिखा हुआ एक शेर याद आ गया, जो कुछ इस प्रकार से था कि यदि भगवान ने चाहा तो मंजिल तक पहुंचा दूंगा, और अगर आंख लग गई तो भगवान से मिलवा दूंगा। इस तरह के नकारात्मक विचारों से सेठ जी को पक्का विश्वास हो गया कि अब वो बहुत जल्दी भगवान को प्यारे होने वाले हैं। उनके दिमाग पर इस सारे माहौल का इतना गहरा असर हुआ कि बेहोशी की हालत में उन्हें ऑपरेशन कर रहा डॉक्टर यमदूत नजर आने लगा। सेठ जी ने बेहोशी में ही यह ख्वाब देखा कि उनका ऑपरेशन पूरा हो गया है और उन्हें होश आ गया है। सेठ जी डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि क्या मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया। दूसरी ओर से जवाब आया, डॉक्टर, अस्पताल, ऑपरेशन आदि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं यमदूत हूँ और तुम्हें यहाँ से देवलोक के राज दरबार में ले जाने के लिए आया हूँ। सेठ जी पहले तो यमदूत को देखकर घबरा गए, फिर अगले ही पल हिम्मत करके मन ही मन बोले कि सारी उम्र नगर निगम से लेकर इनकम टैक्स के अफसरों को अच्छे से झेला है, तो यह यमदूत किस खेत की मूली है। अभी थोड़ी ही देर में इसका भी कोई जुगाड़ करता हूँ। सेठ जी ने यमदूत से कहा, महाराज आप जैसा चाहो वैसा ही करो, लेकिन हमारे यहाँ पृथ्वी लोक के कुछ रस्मों रिवाज हैं। यमदूत ने कड़कती आवाज में कहा कि हम यमलोक निवासी किसी दूसरे लोक के कायदे कानून नहीं मानते। हमें तो जिस किसी को इस लोक से ले जाने का हुक्म मिलता है उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। सेठ जी ने कहा कि मैं आपको ड्यूटी करने से नहीं रोक रहा, मेरी तो बस इतनी सी प्रार्थना है कि हमारे यहाँ कोई भी आए, हम लोग उसे बिना जलपान के नहीं जाने देते। आप तो इतनी दूर, वो भी दूसरे लोक से आए हो, हमें कुछ आवभगत और सत्कार करने का अवसर तो आपको देना ही होगा। आखिर मेहमान नवाजी और दुनियादारी भी कोई चीज होती है। आदर सत्कार की बात सुनते ही यमदूत ने कहा, चलो ठीक है, मैं यहाँ कुछ देर आराम करता हूँ। तुम्हें जो भी दुनियादारी की रस्में निभानी हो उन्हें जल्दी से पूरा कर लो। सेठ जी ने जैसे ही यह देखा कि यमदूत कुछ नरम पड़ रहे हैं तो उनका दिल बल्लियां उछलने लगा कि उनका पहला ही तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा है। अब उनको यह विश्वास होने लगा कि यमदूत को किसी न किसी तरह से चकमा देकर मैं खुद को इनके चुंगल से बचा ही लूंगा। यमदूत को अधिक समय उलझाने के चक्कर में सेठ जी ने अपने घर वालों को यमदूत के लिए अच्छे से नाश्ते का इंतजाम करने के लिए हुक्म सुना दिया। इसी दौरान यमदूत ने जानबूझकर अनजान बनते हुए सेठ से पूछा कि आखिर तुम्हारी यह दुनियादारी होती क्या चीज है। हमारे यहाँ तो इस तरह की कभी कोई प्रथा देखने में नहीं आई। सेठ जी ने यमदूत से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने ही दिल में सोचने लगे कि तुम आज तक इस दुनिया में कभी रहे ही नहीं तो तुम क्या जानो कि दुनियादारी क्या होती है। हमारी यह दुनिया ही हर किसी को दुनियादारी के बारे में सब कुछ सिखाती है। कहने को तो दुनियादारी में हर कोई जिम्मेदारी निभाता है, पर असल में हर कोई अपने मियाँ मिट्ठू बनकर खुद को सबसे बेहतर और समझदार साबित करने की कोशिश में
लगा रहता है। जो कोई जरा सा हल्का या कमजोर होता है, दुनिया उस पर भारी पड़ने लगती है। जब कुछ देर तक सेठ जी ने यमदूत की बातों का जवाब नहीं दिया तो उन्होंने खोद खोद कर पूछना शुरू कर दिया कि तुमने बताया नहीं कि आखिर दुनियादारी किस चिड़िया का नाम है। जब सेठ जी से कोई जवाब नहीं बन पाया तो यमदूत ने गुस्सा करते हुए कहा कि तुम ठहरे अक्ल के अंधे, तुम लोगों की अक्ल तो घास चरने चली गई है। तुम मुझे किस मुंह से समझाओगे कि दुनियादारी क्या होती है? तुम्हारे जैसे लोग जो अभी तक खुद से अनजान हैं, वो किसी को दुनियादारी के बारे में क्या बता सकते हैं? यमदूत ने सेठ जी से सवाल करते हुए कहा कि तुम बातें तो साधु संतों की तरह बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे यहाँ एक दूसरे को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा उठाने और स्वार्थ सिद्ध करने को दुनियादारी कहा जाता है? मैं तो हैरान हूँ कि आप लोग कैसे सगे रिश्तेदारों को भी अपना दुश्मन मानकर हर समय पैसे और प्रतिष्ठा की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे बढ़ने को दुनियादारी कैसे कहते हो? यमदूत महाराज के बहुमूल्य प्रवचन सुनकर हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने घर, कपड़े, शरीर की साफ सफाई और संभाल आदि के बारे में तो हर प्रकार का ज्ञान है, परंतु हम अपने प्रियजनों के प्रेम प्यार को भूलते जा रहे हैं। विद्वान लोग सच ही कहते हैं कि हमारा जीवन एक इंद्रधनुष की तरह है। इसके रंगों को प्रस्तुत करने के लिए सूर्य और बारिश दोनों की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार दुनियादारी का राग अलापने वाले हर व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में सबसे पहले ईमानदारी को अपनाया जाए, तभी सही मायने में दुनियादारी निभ पाएगी। दोस्तों, हमें कभी भी अपने व्यवहार में उग्रता नहीं, हमेशा मैत्री दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में ठहराव आता है। उम्मीद है कि आप सभी को इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी एक नई कहानी के साथ। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।